अंदर से देसी और बाहर से क्रिस्पी बनी हुई ये हमारी लाहौरी फ्राई फिश बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सबके सब। मैं हूँ शाज़िया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल शाज़िया की बातें। आज मैं बनाऊंगी लाहौरी फ्राई फ़िश। इसके लिए मैंने कुछ साबुत मसाले लिए हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया था साबुत सूखा धनिया 2 खाने के चम्मच, ठीक है। एक पैन के अंदर डाल दिया और इसके साथ ही मैं इसके अंदर डालूँगी 1 चाय का चम्मच ज़ीरा और ये है मेरे पास 1 चाय का चम्मच साबुत काली मिर्चें। इन सब मसालों को हम ड्राई रोस्ट करेंगे और फ्लेम मैंने ऑन कर दी हुई है। और ये देखिए, ये है मेरे पास अजवाइन, ये भी है 1 चाय का चम्मच। अब इन सारे मसालों को उस वक़्त तक फ्राई करना है जब तक ये अच्छे से फ्राई ना हो जाए और इनमें से खुशबू ना आनी स्टार्ट हो जाए। और जब ये फ्राई हो जाएगी इनको ठंडा कर लेना है और ठंडा करने के बाद आप इनको पीस लीजिए। मैं इनको कूंडी डंडे के अंदर पीसूँगी, आप चाहें तो ब्लेंडर के जग में भी पीस सकते हैं, मतलब जैसे आपको सहूलत लगे। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। सर्दियाँ तो वैसे नहीं आई, लेकिन सर्दियों के आइटम सारे आ चुके हैं और अल्लाह हम पर रहम खाए और सर्दी भी जल्दी से आ जाए, क्योंकि गर्मी बहुत लंबी हो गई है। मसाला सारा पीस चुका है, थोड़ा दरदरा सा पीसा है। इसको रख देते हैं एक साइड पे और अब मैं एक बड़ा सा बर्तन लूँगी, तो उसके अंदर ये पिसा हुआ सारा मसाला डाल देंगे, क्योंकि अब हमने सारा जो इसका वो मसाले इकट्ठे करेंगे और उसके बाद इसकी मैरिनेशन करेंगे। ये है मेरे पास पिसा हुआ अदरक और लहसुन, ये डाल दिए 1 खाने का चम्मच भर के। और एक कुटी हुई लाल मिर्च है, ये भी है 1 खाने का चम्मच भर के। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, नमक थोड़ा कम रखिएगा। और ये मैंने डाला है तकरीबन पौना खाने का चम्मच, यानी आधे से थोड़ा ज़्यादा है लेकिन फुल से थोड़ा कम है। हल्दी है 1 चौथाई चम्मच। और इसके बाद मैं इसके अंदर जो चीज़ ऐड करूँगी वो है सोया सॉस, ये है 1 से डेढ़ खाने का चम्मच। सोया सॉस आप जब डालेंगे ना तो इसके साथ जो फ्राई फ़िश का जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा बनेगा। ये है रेड चिली, ये भी है 1 खाने का चम्मच, ठीक है। ये 2 तरह की हमने चीज़ें इसके अंदर ऐड कर दी हैं। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बेसन। बेसन है 1 प्याली, आप इसे कम भी ले सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन मैं इसके ऊपर एक लेयर लगाऊंगी, जैसा कि आप अक्सर बाज़ार से जब फ़िश लाते हैं तो बिल्कुल उसी तरह की ऑथेंटिक रेसिपी है, बहुत ही शानदार सी। और इसके अंदर 1 खाने का चम्मच मैंने डाल दिया है कॉर्नफ्लोर। अब सारे मसालों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे जो मसाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ा थोड़ा सा पानी, क्योंकि इसका जो बैटर तैयार करना है ना तो वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा बन जाए और ना बहुत ज़्यादा पतला। मतलब इतना को होना चाहिए कि जब हम फ़िश के ऊपर लगाएं तो ये ठहर जाए। अगर ज़्यादा पतला होगा तो बह जाएगा, अगर बहुत हार्ड होगा तो तब भी ये टिकेगा नहीं। अब मैं लास्ट में मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ लेमन का जूस, इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए। लेमन का जूस है ना, जो आप डालेंगे तो उसके अंदर तक ये रच जाएगा मछली के, तो बहुत ही मज़ेदार सा जायका आएगा। अब लास्ट में मैं इसको प्रोफेशनल लुक देने के लिए इसके अंदर ऑरेंज कलर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने 2 चुटकियाँ ऑरेंज कलर की डाल दी, यानी कि ज़रदा रंग। इससे आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना खूबसूरत सा बन चुका है, जैसा कि हम बाज़ार से फ़िश लेकर आते हैं। अब मेरे पास है ये काला रोहू फ़िश, ये 1.5 kg है। 1.5 kg से थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इसको मैंने पहले ही छलनी में डाल दिया था। नमक और उसके जो सफ़ेद सिरके के साथ मैंने इसको धो लिया था, ताकि इसकी जो सारी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अब एक पीस उठाएंगे और इसके ऊपर इसी तरह लेप कर देंगे ये जो इसका बैटर तैयार किया ना, ऊपर की लेयर। अब आप देखें कि मसाला ऐसा था कि ज़बरदस्त है, इसके ऊपर सेट हो चुका है। आप टाइम के टाइम भी इसको बना सकते हैं, लेकिन अगर आप पहले से ही इसको बना के फ्रीज़ कर लें या तो इसका अंदर तक मसाला इसमें अच्छे से रच जाएगा, तो फिर मछली का जो टेस्ट है वो बहुत मज़े का बनेगा। दूसरी तरफ ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, प्री हीट, मतलब थोड़ी सी लो फ्लेम रखी हुई थी, बाद में इसको थोड़ा हाई कर लिया। तो अब हम इसके अंदर पीसेस डालेंगे। माशाल्लाह जी, क्या ज़बरदस्त सी आवाज़ आ रही है और क्या खूबसूरत सी हमें इनको फ्राई करना है। जल्दबाजी का मुज़ाहरा बिल्कुल नहीं करना और कढ़ाई के अंदर उतने ही पीस ऐड करने हैं जितनी कि इसमें गुंजाइश है। अब एक पीस इसके अंदर और डाल लेंगे और बारी बारी करके इसको फ्राई करेंगे। और पहले 6-7 मिनट तक नहीं पलटना। जब थोड़ा सा टाइम हो जाएगा तो जब इसका कलर आहिस्ता आहिस्ता मतलब डार्क होना शुरू हो जाएगा और अंदर तक ये जो मछली है
ये फ्राई हो जाएगी। इस तरह की फ्राई करनी है कि ऊपर से क्रिस्पी हो जाए और अंदर से जूसी रहे। आपने बहुत ओवर कुक नहीं करना, इससे ये अंदर से भी ड्राई हो जाएगी जो कि मज़ा नहीं देगी। अब आप देख सकते हैं इसका कलर कितना खूबसूरत सा गोल्डन आ चुका है और ये वही कलर है जो जब हम मार्केट से यानी कि बाज़ार से जो मछली लाते हैं। तो आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लग रही है इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिए। तो मैं लाती हूँ आपके लिए रोज़ाना नई से नई रेसिपीज़। तो ये देखिए जी हमारी ज़बरदस्त सी लाहौरी फ़िश फ्राई तैयार हो गई है। आप इसको इमली की चटनी के साथ खाएँ या खुबानी की चटनी के साथ खाएँ, आपको बहुत मज़ा आएगा। आई होप कि आप इसको पसंद करेंगे और इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।